ये कहानी है एक एम्बुलेंस ड्राइवर की जब वो एक डेड बॉडी को शहर से गांव लेकर जा रहे थे। कहा जाता है जिन्नात मुर्दा जिस्म में जल्दी एंटर हो जाते हैं और फिर ऐसा ही कुछ इनके साथ होने वाला था। ये स्टोरी नहीं, एक खौफनाक वाकया है जो एक एम्बुलेंस ड्राइवर ने मुझसे शेयर किया था। वाकया शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लें, अपने आस पास हिसार बांध लें, क्योंकि सुना जब इन मखलूकात का जिक्र होता है तो ये बड़े इंटरेस्ट से आपके करीब आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। तो आयतुल कुर्सी पढ़ लें, अपने कमरे की लाइट्स ऑन रहने दें, क्योंकि जब ये वाकया आप सुन लेंगे तो फौरन जाकर लाइट ऑन करने में आपको डर लगेगा। तो बेहतर ये है कि वाकया लाइट ऑन करके सुने। होता ऐसा कि एक प्राइवेट एम्बुलेंस चलाया करते थे ये और इनका साथी मुर्दा खाने से एक डेड बॉडी को रिसीव करते हैं जिसको इन्होंने एक गांव पहुंचाना होता है। अब वो सर्दियों की ठंडी तरीन रातें थी और ये लोग निकल पड़े शहर से गांव के लिए। अब चूंकि फॉग की वजह से मोटरवे बंद थी तो फिर इन्होंने जीटी रोड का रास्ता ले लिया। हुआ ऐसा कि ये लोग अपने सफर पे रवा दवा थे। फॉग बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा हाई स्पीड में नहीं जा पा रहे थे। अब जो जीटी रोड था वो भी जगह जगह से खराब था, ना गाड़ी की स्पीड ज्यादा कर पा रहे थे क्योंकि फॉग भी बहुत ज्यादा थी। अब होता है ऐसे कि चलते रहते, रात बहुत ज्यादा हो जाती है, दूर दूर तक न बंदा न बंदे की जात। काफी देर बाद कोई गाड़ी इनको क्रॉस करती तो करती, अदरवाइज ये बिल्कुल अकेले और इनके पास एक डेड बॉडी थी। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि आप एक सफर पे जा रहे हैं और आप एक वीरान रास्ते पे जा रहे हैं। चारों तरफ फोग है, रात का अंधेरा है और सन्नाटा है और आपकी बस गाड़ी चले जा रही है और आपके पास एक डेड बॉडी भी है। आपको वैसे ही गूज़बम्स आने लग जाएंगे। बहरहाल ये चलते हैं और चलते चलते इन्हें खराब रोड नजर आता है तो ये अपनी गाड़ी रोक लेते हैं। एक कच्चा सा रास्ता जा रहा होता है। दो मोटरसाइकिल सवार जो यामा मोटरसाइकिल पे दूर से आते इन्हें नजर आते हैं, जो इनके पास आके इन्हें कहते हैं कि जी आप आगे से लेफ्ट ले लीजिएगा और फिर आगे से जाके यही रास्ता इसी रोड पे आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये रोड बीच में से खराब है, ये टुकड़ा थोड़ा खराब है, तो आपको कच्चे रास्ते से होके जाना पड़ेगा और आगे जाके इसी रोड पे आप मिल जाए। बहरहाल ये उस कच्चे रास्ते पे ले लेते। कच्चा सा रास्ता था और बड़ा स्पूकी था। अब फोग, रात का टाइम। अब याद रहे अपने दिमाग में वो सारा माहौल रखें कि फोग है, रात का टाइम है और सन्नाटा है और सिर्फ इनकी गाड़ी चलती जा रही है कच्चे रास्ते से। दोनों तरफ जंगल नुमा एक बंजर सी जमीन है और चलते चलते बहुत दूर इनको एक हल्की सी रोशनी दिखाई देती है। ये चलते चलते उस रोशनी को फॉलो करते करते उसके करीब पहुंचते हैं। जब ये वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक ढाबा है जहां पर कोई भी नहीं है। बहरहाल ये आवाज देते हैं तो अंदर से एक शख्स निकलता है, बोलता है मैं बस इसको क्लोज करने वाला था, हुक्म करें। अब वो रोशनी जो थी वो हल्की हल्की आग जल रही थी जो उस ढाबे की थी। तो ये वहाँ गाड़ी रोकते हैं और कहते हैं जी हमें यूं फलाने गांव जाना है, तो आप हमें क्या गाइड कर सकते हैं? हमें किसी ने कहा है कि आगे से लेफ्ट जाना है। तो उसने कहा कि नहीं, आपको किसी ने गलत गाइड किया है, आप यहाँ से राइट ले लें और सीधा ये जो रास्ता है ये आगे उस रोड पे जाएगा। बहरहाल ये कहते हैं जी हमें चाय पीनी है, तो क्या हमें चाय मिल सकती है? ढाबे पे दूध जलेबी का काम करता था वो बंदा। उसने बोला ठीक है जी मैं आपको चाय दे देता हूँ, आप वेट करें। वो एम्बुलेंस वहीं लगाते हैं, उन्होंने चादरें ओढ़ रखी होती हैं, बाहर आके बैठते हैं और वो जो शख्स ढाबे का मालिक था वो जाके चाय बनाने लगता है। अब ये दोनों यहाँ बैठे हुए आपस में बातें कर रहे होते हैं तो देखते हैं कि कुछ कुत्ते जो हैं उस एम्बुलेंस को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो एक बड़े अजीब तरीके से उस एम्बुलेंस के चारों तरफ इकट्ठे होकर उस एम्बुलेंस की तरफ भौंक रहे होते हैं। ये लोग सोचते हैं कि ये माजरा क्या है, एम्बुलेंस में तो एक डेड बॉडी है, फिर ये कुत्ते ऐसे क्यों भौंक रहे हैं? ये एक बड़ा अजीब सा मामला होता है। बहरहाल वो जो ढाबे का मालिक होता है वो शीशी करके उन कुत्तों को वहां से भगा देता है। बहरहाल ये चाय वगैरह पीते हैं और उसके बताए गए रास्ते को फॉलो करने लगते हैं। अब गाड़ी उस कच्चे रास्ते पर चल रही है, दूर दूर तक न बंदा न बंदे की जात, ना ही कोई नजर आ रहा है। बस दोनों तरफ जंगल है, वो कच्चा रास्ता है और कच्ची सड़क। बस इस गाड़ी की रोशनी है और जितना नजर आ रहा है वो उस रोशनी में नजर आ रहा है। अगर पीछे देखा जाए तो भी खूब अंधेरा, दोनों तरफ भी अंधेरा। चलते चलते एकदम से इनकी गाड़ी का टायर ब्लास्ट हो जाता है। बहरहाल ये घबरा जाते हैं क्योंकि माहौल ही इतना खौफनाक क्रिएट हो जाता है। आपके साथ एक डेड बॉडी है और आप एक वीराने से होते हुए जा रहे हैं, आपको रास्ता भी बहुत स्पूकी लग रहा है और फिर आपके साथ ऐसा वाकया हो जाए तो इंसान वैसे ही डर जाता है। तो बहरहाल ये एक बंदा उतरता है तो ये कहता है जी जाकर स्टेपनी लेके आओ, गाड़ी का टायर फट गया। एक बंदा जाकर स्टेपनी लेके आता है। वो कहता है जो गाड़ी की स्टेपनी थी, जो स्पेयर व्हील था, ये मैं एक जुगाड़ पे फिट किया करता था।